हेलो दोस्तों, मैं बादल लेसवाड़ा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी हिंदी स्पेशली क्लास चली हुई है, तो हिंदी स्पेशली क्लास में हम साहित्य का पोर्शन अपना कर रहे हैं। तो साहित्य के पोर्शन में हम द्विवेदी युग पढ़ रहे थे। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। तो द्विवेदी युग में आज हम पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त जी को। सियाराम शरण गुप्त जी की जन्म के बारे में और उनकी रचनाएँ, कवि, काव्य संग्रह, जो भी है उनके पद विकार, वे सभी देखेंगे और जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम सियाराम शरण जी को, सियाराम शरण गुप्त जी को। सियाराम शरण गुप्त, तो इनके जन्म का देखेंगे। जन्म जो है 4 सितंबर 1895 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी, यूपी में। चिरगांव, झांसी, यूपी में। इनकी पहली रचना है मौर्य विजय। पहली रचना इनकी मौर्य विजय और पहली कविता इंदु। इनकी पहली कविता इंदु है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद खंड काव्य इनके देखते हैं। खंड काव्य मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, आद्रा 1927, विषाद 1925, दुर्वादल 1924, दुर्वादल 1924, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय 1933, मरणमी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946, सुनंदा और गोपिका, ये इनकी जो है खंड काव्य हमारे हो गए। उसके बाद कहानी संग्रह देखेंगे तो मानुषी, कहानी संग्रह इनकी मानुषी। उसके बाद नाटक, नाटक है पुण्य पर्व, पुण्य पर्व इनका नाटक है। उसके बाद इन्होंने अनुवाद किया है गीता संवाद का, गीता संवाद का इन्होंने अनुवाद किया है। उसके बाद नाटक देखेंगे इनके, नाटक उन्मुक्त गीत, उन्मुक्त गीत इनका नाटक है। कविता संग्रह देखेंगे तो कविता संग्रह में अनुरूपा, अमृत पुत्र, अमृत पुत्र और अनुपा, अनुरूपा, अनुरूपा जो है कविता संग्रह है। उसके बाद काव्य ग्रंथ दैनिकी, नकुल, जय हिंद, पाथेय, मरणमी, आत्मोत्सर्ग, ये इनके काव्य ग्रंथ है। उसके बाद उपन्यास देखेंगे। उपन्यास अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी और गोद, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उपन्यास सियाराम शरण जी का उपन्यास है नारी और गोद, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। निबंध संग्रह झूठ सच, निबंध संग्रह है इनका झूठ सच। उसके बाद पदानुवाद, पद का अनुवाद क्या है इन्होंने? ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, धम्पद, धम्पद और भगवत गीता, भगवत गीता जी का अनुवाद किया है इन्होंने। ईशोपनिषद, धम्पद और भगवत गीता जी का पदानुवाद किया है इन्होंने। तो ये जो है सियाराम शरण जी की हमारी जो है मुख्य बात होगी। उनके खंड काव्य हो गए, कहानी संग्रह, नाटक अनुवाद, नाटक अनुवाद। उसके बाद कविता संग्रह, काव्य ग्रंथ, उपन्यास, निबंध, ये इनके सभी जो है बात होगी। और उनका जीवन के बारे में हमने देख लिया कि इनका जो है जन्म जो है चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में है। तो इनके लिए इनकी जो है इम्पोर्टेंट बात यही थी जो आपने देखी। इन्हें आप नोट कीजिए, अपने नोट्स में ऐड कीजिए और पढ़िए, याद कीजिए। क्यों? साथ के साथ याद करते रहोगे तो बहुत जी आसानी रहेगी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो ठीक है, वीडियो आपकी इतनी रहेगी, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों रिलेटेड को बताओ कि हमारी गीता क्लास पे हिंदी की जो है हिंदी जो है का साहित्य चला हुआ है, जिसमें कवि और उनकी रचनाओं के बारे में डिटेल में हम जो है जान रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।